हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मांगोकिया, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट सिंस मोर देन 15 ईयर्स एट ऑर्किड हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज़ में। और आज हम बात करने वाले हैं जो डायबिटिक सीरीज़ जो चल रहा है उसमें डायबिटीज़ विथ मीनोपॉज। जैसे आप सबको पता है कि मीनोपॉज इज़ अ प्रोसेस विच इज़ नेचुरल, कि जैसे कोई भी फीमेल है उसका पीरियड स्टार्ट हुआ है तो कभी ना कभी उसके पीरियड बंद भी होने ही वाले हैं। सो मीनोपॉज यानी कि कोई भी महिला है जिसको कंटिन्यूअस 12 मंथ्स जब भी पीरियड्स नहीं आते हैं तभी बोला जाता है कि इनको अभी मीनोपॉज आ चुका है। सो जो भी फीमेल्स हैं जिनको मीनोपॉज आ चुका है और साथ में ही उनको डायबिटीज़ भी है, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए खास यह वीडियो बनाया गया है। सो स्पेशली जैसे आप सबको पता है कि मीनोपॉज में आपके बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं उसकी मात्रा सडनली कम हो जाती है और बिकॉज ऑफ दिस आपके बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, फिज़िकल चेंजेस आते हैं। और जो पेशेंट को डायबिटीज़, साथ में डायबिटीज़ भी है, तो ऐसे पेशेंट के जो सिम्टम्स होते हैं वह थोड़े बढ़ जाते हैं। जो सीवियरिटी ऑफ द सिम्टम्स हम बोलते हैं वह काफ़ी बढ़ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो फीमेल है जिनको मीनोपॉज आ रहा है या तो मीनोपॉज आ चुका है, ऐसे फीमेल में वजाइनल ड्राइनेस, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, स्किन में भी ड्राइनेस वगैरह के चांसेस ज़्यादा होते हैं, हेयर फॉल होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, कभी अचानक से गुस्सा आ जाता है, कभी रोना आता है। तो यह जो सारे चेंजेस होते हैं यह मीनोपॉज में नॉर्मली पाए जाते हैं। लेकिन यदि कोई महिला है जिनको साथ में डायबिटीज़ है तो ऐसे फीमेल्स में बार बार यूरिन में इन्फेक्शन होना, बार बार वजाइना में फंगल इन्फेक्शन होना, वजाइनल ड्राइनेस का रिस्क ज़्यादा होता है। इवन ऐसे जो महिलाएं हैं उनको कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। इवन साथ में ऑस्टियोपोरोसिस है, इन केस उनको साथ में ब्लड प्रेशर की समस्या है तो उनको कार्डियक इश्यूज़ आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सो इम्पॉर्टेंट यह है कि इन केस आपको डायबिटीज़ और मीनोपॉज के साथ डायबिटीज़ भी है तो आपको क्या करना चाहिए। आपका जो रूटीन गायनेक चेकअप होता है वो रेगुलर बेसिस पे करवाना ज़रूरी है। आपका जो शुगर लेवल है विच इज़ अ रूट कॉज, यानी कि शुगर अगर आपका कंट्रोल में रहेगा तो मीनोपॉज के दौरान आपको जो सिम्टम्स है, नेचुरली जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो तो आने ही वाले हैं, लेकिन उसका जो सीवियरिटी है, जैसे यूरिन में बार बार इन्फेक्शन होना, यह अच्छी बात नहीं है क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वह किडनी फेलियर का भी रिस्क बढ़ जाता है। सो इम्पॉर्टेंट मैसेज आपके लिए यही है कि आप रेगुलर आपके जो डायबिटोलॉजिस्ट है या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है उनके पास जाकर आपका शुगर का जो भी मेडिसिन है, शुगर का जो मॉनिटरिंग है वो रेगुलर बेसिस पे करवाइए। आपका वेट मैनेजमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट आपका जो है वह भी प्रॉपर से आपको फॉलो करना है। वॉकिंग वगैरह, वॉकिंग प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आप रेगुलर वॉकिंग करते हैं तो आपका शुगर कंट्रोल होने में भी बहुत अच्छा रहेगा और प्लस आपको जो मूड चेंजेस आते हैं, मूड स्विंग्स वगैरह आते हैं, उसकी समस्या भी आपको कम हो सकती है। सो फ्रेंड्स, यह मैंने आपको बताया कि डायबिटीज़ के साथ अगर मीनोपॉज आता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, उसकी सिवियरिटी कैसी होती है। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपका शुगर कंट्रोल और साथ में आपको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो डायबिटिक पेशेंट को हार्मोनल थेरेपी देना भी आवश्यक होता है। प्लस आप जब भी रूटीन टेस्ट करवाते हैं तो आपका सोनोग्राफी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि यूट्रस जो है उसमें लेयर जो थिकनेस वगैरह बढ़ता है वह ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इन केस आपका मीनोपॉज आ गया है और उसके बाद भी अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल 4-5 साल से ब्लीडिंग बंद हो गई है, मीनोपॉज आ चुका है और सडनली आपको ब्लीडिंग शुरू होती है, तो यह एक चिंता का विषय बन सकता है कि यूट्रस में कैंसर होने के रिस्क
ज़्यादा रहते हैं। सो आपको इमीडिएटली जाके अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर चेकअप करवाना आवश्यक होता है। दूसरा है कि रूटीन में भी आपका मेमोग्राफी आफ्टर द एज ऑफ 35 होना ज़रूरी है। अगर आपका मेनोपॉज आ गया है, अभी तक मेमोग्राफी नहीं करवाई है, तो यह भी रिपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स, यह सारी डिटेल्स आपको मैंने बताई विथ डायबिटीज़ एंड मेनोपॉज। अगर इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हमारा ऑनलाइन ऑडियो एंड वीडियो कंसल्टेशन भी अवेलेबल है, तो अगर आपको ज़्यादा तकलीफ़ है और ऑनलाइन कंसल्टेशन करवाना है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं बिटवीन 9 to 6। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।